बेंस्टोपीन, बेंस्टोपीन इज एन एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। इसको हम यूज़ करेंगे इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। ये है क्या? इट इज़ सेंट्रली एक्टिंग, यानी ये सीएनएस में काम करेगी, मस्कुरेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, यानी ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। सो पार्किंसंस डिजीज़ में होता क्या है कि एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लेवल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एसिटाइलकोलिन के लेवल्स रिलेटिवली हाई होते हैं और डोपामीन के लेवल्स रिलेटिवली लो होते हैं। अगर किसी तरीके से हम या तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को कम कर दें या फिर डोपामीन के लेवल्स को इंक्रीज कर दें तो हम पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। सो इस केस में बेंजोडोपिन क्या करेगी? दिस इज मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ये एसिटाइलकोलिन को कम कर देगी। सो इट्स गोइंग टू रिड्यूस द लेवल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड रिस्टोर बैलेंस बिटवीन डोपामिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक एक्टिविटीज। तो अगर पार्किंसनिज्म के पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लेवल्स में इम्बैलेंस होता है। एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिलेटिवली, या फिर डोपामीन के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? या तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को हम किसी तरह कम कर दें या फिर डोपामीन के लेवल्स को किसी तरह इंक्रीज कर दें, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। सो इस केस में हम एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स भी हैं। सो दो जो होंगे वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे विच इज़ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और दूसरा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे। सो जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा? एसिटाइलकोलिन्स को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, रिलीज करेगा, जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या करेगा? इसी डोपामीन को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, देन रिलीज करेगा, जो कि इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। इसके अलावा इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर एक एंजाइम होता है, दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, जो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है और इसको इनएक्टिवेट कर देगा। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज दो तरह के होते हैं, MAO ए एंड MAO बी। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो होगा वो लिवर में होगा, बी जो होगा ब्रेन में, यानी जिसको न्यूरॉन्स के उसमें होगा। और फाइनली ये डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा इनटू DOPAC, विच इज 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिड। सो इस सब सिनेरियो में अगर हम कोई ड्रग्स दे दें जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स डिक्रीज हो जाएं या फिर डोपामीन के लेवल्स इंक्रीज हो जाए, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मस्कुरेनिक ब्लॉकर विच इज़ M1 ब्लॉकर या बेंजोडोपिन दे सकते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर डोपामीन एगनिस्ट देंगे विच इज़ ब्रोमोक्रिप्टीन, जिसकी वजह से डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये जो डोपामीन एगनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन, ये D1 और D2 दोनों रिसेप्टर्स पे एगनिस्ट है। इसके अलावा एक एंटीवायरल है विच इज़ अमेंटाडीन, वो भी दे सकते हैं। या अमेंटाडीन डोपामीन रिसेप्टर्स के लिए एगनिस्ट है और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के लिए एंटागनिस्ट है। इसके अलावा अगर किसी तरह हम इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक कर दें और इस डोपामीन के सारे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें, जो कि इस डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा था, तो हम जो है पार्किंसनिज्म ट्रीट कर सकते हैं, और ये हम कर सकते हैं सैलिजिलिन देकर। Now the salicylic is selective irreversible inhibitor of monoamine oxidase B, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोपामीन का जितना भी मेटाबॉलिज्म और इनएक्टिवेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और ज़्यादा डोपामीन जो है वो रिलीज होगा। और फाइनली क्या कर सकते हैं कि डोपामीन का प्रिकर्सर दे दे विच इज़ एल-डोपा या लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या करेगा? इस न्यूरॉन के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद इंजाइम है विच इज़ डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज, वो इसको चेंज कर देगा फाइनली डोपामीन के अंदर। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इससे पहले कि लीवोडोपा न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो, इसकी पेरीफ्री में ही मेटाबॉलिज्म हो जाती है। सो हमारे पास पेरीफ्री में ही कुछ पेरिफेरल डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज और पेरीफ्री में ही कॉम्ट है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। सो जो डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज है वो क्या करेगा कि पेरीफ्री में ही, यानी न्यूरॉन में एंटर होने से पहले ही, इस एल डोपा को चेंज कर देगा डोपामीन के अंदर, और जो कॉम्ट है वो इसको चेंज कर देगा 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी एल्फिनाइल एलानिन के अंदर विच इज़ इनएक्टिवेटेड लीवोडोपा। सो इस केस में जो पेरीफ्री में डोपा डी कार्बोक्सिलेज है जो कि लीवोडोपा को पहले ही मेटाबोलाइज कर रहा है, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कार्बिडोपा। सो कार्बिडोपा के साथ हम लीवोडोपा को कंबाइन करके देते हैं। उसके अलावा जो कॉम्प्ट है इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं थ्रू कॉम्प्ट इनहिबिटर विच इज एंटकैपॉन एंड टोलकैपॉन। This entacapone is reversible inhibitor of COMT in the periphery and that reduces the levodopa breakdown in the periphery. So इन सब ड्रग्स की हेल्प से हम पार्किंसनिज्म के फीचर्स जो हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
सो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो बेंजोस्टोपीन इज गिवन ओरली, इट हैज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ ऑफ 36 आवर्स, और बेंजोस्टोपीन से मिलती जुलती एक और ड्रग है, दिस इज ऑल्सो सेंट्रली एक्टिंग मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर, दिस इज ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, और इसकी हाफ लाइफ है 3 to 4 आवर्स। क्लिनिकल यूज, now benzoprine is a second line drug for the treatment of Parkinson's disease. It is less effective and only useful in treating tremors. उसके अलावा इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजंक्ट विद अदर एजेंट्स। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जब भी पार्किंसनिज्म ट्रीट करेंगे तो स्किज़ोफ्रीनिया हो जाएगा, और जब स्किज़ोफ्रीनिया ट्रीट करेंगे तो पार्किंसनिज्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्किंसनिज्म में डोपामीन लेवल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। सो अगर इस डोपामीन को हम रेज कर दें, इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज्ड डोपामीन की वजह से स्किज़ोफ्रीनिया हो जाएगा। और अगर किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रीनिया है, उसके डोपामीन लेवल्स हाई हैं और हम उसके डोपामीन लेवल्स लो कर दें, तो उस पेशेंट को पार्किंसनिज्म हो जाएगा। सो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म की ट्रीटमेंट में बेंजोस्टोपीन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट था दैट वाज स्किज़ोफ्रेनिक, तो हमने उसे ड्रग दी, या जैसे हम कहें हमने उसे एंटीसाइकोटिक दी, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया से चेंज हो गया है पार्किंसनिज्म में। सो ऐसे पार्किंसनिज्म को हम ट्रीट कर सकते हैं बेंजोस्टोपीन देकर। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स बेंजोस्टोपीन की वजह से क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो इसके जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो एट्रोपिन लाइक होंगे। फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ, इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टालसिस, रेज्ड आईओपी, ब्लर्ड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, टेकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा नैरो एंगल ग्लाइकोमा में हम इसे नहीं देंगे, इसकी वजह से कन्फ्यूजन और हैलोसिनेशंस भी हो सकती हैं। तो अगर पार्किंसनिज्म में यूज होने वाली सारी ड्रग्स को हम समराइज करें तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप में आएगा डोपामीन प्रिकर्सर्स, जिसमें लीवोडोपा आएगा। लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके यूज करते हैं। ये जो कार्बिडोपा है, दिस इज डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इन द पेरिफेरी। उसके बाद एक सेकंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे डोपामीन एगनिस्ट, और एगनिस्ट में आ सकता है एपोमॉर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रामिपेक्सोल, रोपिनोल और रोटिगोटीन। देन एक थर्ड ग्रुप है, उसे हम कहेंगे दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीजनेस इनहिबिटर, जिसमें सैलिसिलिन, रेसाइग्लिन, उसके अलावा सफीनामाइड, आइसोकार्बोक्साइड, फिनाइलजीन और ट्रिनाइलसिप्रोमीन आ सकते हैं। देन एक फोर्थ ग्रुप है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स, इसमें आ सकते हैं टोलकेपोन और एंटिकेपोन। और देन फाइनली हमारे पास कुछ मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स हैं जिसमें बेंजोस्टोपीन, बाइपेरेडिन और ट्राईहेक्सिफेनिडाइल आ सकते हैं।